वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और कक्षा 7वीं को पढ़ाने वाले हैं। कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का आज हम पहले महाभारत कथा देखने जा रहे हैं। यह हमारा भाग पहला है। इस कथा को ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास मुनि ने लिखे थे और वेद व्यास मुनि के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चालू था, उस समय जब अर्जुन निराश हो चुके थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए कुछ बातें कही थी। तब वह जाके आ गए, उनकी निराशा दूर हुई। तो इस कथा को शुरुआत में सब मानते हैं कि इस कथा का आरंभ या इस कहानी को लिखा है व्यास मुनि ने। तो देखते हैं इस कहानी को या इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बच्चों, तो हम देख रहे हैं महाभारत कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। पढ़ते हैं विस्तार से, कथा को पढ़ रहे हैं, लेसन को। महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। अर्थात तो महर्षि पराशर, इनके कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास, इन्होंने इस कहानी को लिखा है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ कराना मतलब सिखाना। बाद में अपने दूसरे शिष्य को। तो वेद व्यास मुनि, इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे शुकदेव को यह कथा सुनाई और उसके बाद उनके अन्य शिष्यों को यह कथा बताई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। तो मानव जाति को मतलब हमारे जैसे आम लोगों को यह कथा महर्षि वैशंपायन जी इनके द्वारा सुनाई गई थी। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। शिष्य मतलब विद्यार्थी। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। अभी ये परीक्षित, महाराजा परीक्षित यह पांडवों के पुत्र थे और उनके पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो इस प्रकार सारी सभा बुलाई गई थी और इस सभा में सबसे पहले जन्मेजय के जो यज्ञ किया था, उसमें सूत जी ने सभी ऋषि मुनियों के साथ साथ महर्षि शौनक को अध्यक्ष बनाया और फिर जाकर सूत जी ने सारी कथा आरंभ की थी। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रागंध हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। सूत जी ने जिस प्रकार कथा आरंभ की थी, तो उन्होंने बताया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके 2 बेटे थे। उसमें से बड़ा बेटा चित्रागंध उस हस्तिनापुर के राजपाट संभालने के लिए उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठे थे। लेकिन चित्रागंध की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए। एक थे धृतराष्ट्र और दूसरे थे पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उसकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय
कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की भी मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो बच्चों, हमने अब तक की इस कहानी में पढ़ा कि जब पांडु अपने पत्नी के साथ जंगल में चले गए तो वहां पर कुंती और माद्रा को पुत्र हुए। जो 5 पुत्र थे वो पांडव के नाम में प्रख्यात थे। और जब कुछ काल के बाद पांडु राजा की मृत्यु हो जाती है और फिर 5 पांडवों को वहां पर जंगल में ऋषि मुनियों उनका पालन पोषण करते हैं और वहीं पर वो आश्रम में पढ़ते हैं। और जब सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर 16 वर्ष का होता है तो ऋषि मुनियों 5 कुमारों को उनके गांव में, उनके राज्य में हस्तिनापुर ले जाकर उनके पितामह भीष्म को सौंप देते हैं। अब आगे की कहानी पढ़ेंगे बाद के भाग में। अब देखते हैं इस पैराग्राफ के, इस परिच्छेद के कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। अब तक हमने लेसन का स्पष्टीकरण देखा। अब देखते हैं इस पाठ का, इस परिच्छेद पर आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। पहला शब्द है कीर्तिमान। कीर्तिमान का अर्थ होता है यशस्वी होना। फिर कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब याद करना, जुबानी याद करना, हम बोलते हैं बाय हार्ट करना। सुप्रसिद्ध अर्थात मशहूर। उसके बाद पौराणिक मतलब पुराणों से संबंधित। उसके बाद प्रायश्चित, पछतावे के लिए या प्रायश्चित के लिए। प्रखर, तेज, तीव्र। फिर वैर भाव, दुश्मनी। पितामह, दादा। तो देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। कीर्तिमान, यशस्वी, कंठस्थ, जुबानी याद करना, सुप्रसिद्ध, मशहूर, पौराणिक, पुराणों से संबंधित, प्रायश्चित करना, पछतावा करना। प्रखर, तेज, तीव्र, वैरभाव, दुश्मनी, पितामह, दादा। संधि, समझौता, चौसर, चौपट, कुटिल, धूर्त, अज्ञातवास, छिपकर रहना, मधुर, मीठा, मुताबिक, अनुसार, बाजी, दाव। अब देखते हैं इस परिच्छेद पे पूछे हुए कुछ प्रश्न। महाभारत की रचना किसने की? उसका उत्तर इस प्रकार है। महाभारत की रचना पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने की। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किस प्रकार हुआ? देखो उत्तर इस प्रकार है। वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और उसके बाद अपने दूसरों शिष्यों को। तो महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ, जो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। राजा पांडु को वन क्यों जाना पड़ा? इसका उत्तर इस प्रकार है। किसी अपराध के प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करने के लिए पांडु को वन जाना पड़ा। उनके साथ उनकी दोनों रानियां भी वन गई। वन में ही कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। वही पांडु की मृत्यु हो गई। चौथा प्रश्न। 5 पांडवों का लालन पालन किसने किया था? उत्तर इस प्रकार है। 5 पांडवों का लालन पालन वन में ऋषि मुनियों ने किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तब हस्तिनापुर वापस आए। तो बच्चों,
अब तक हमने पढ़ा महाभारत की कथा का आरंभ हो चुका है। वेद व्यास मुनि द्वारा लिखी गई इस कथा को उनके शिष्य वैशंपायन बता रहे हैं और हमने देखा कि पांडव का जन्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं, इसके अगले भाग हम देखते हैं अगला एपिसोड में। तो मिलते हैं इसके बाद के भाग में।